एक बार सोच कर देखो, अगर आपकी जिंदगी अगले 7 दिनों में पूरी तरह से बदल जाए तो आप कैसा फील करोगे। आप खुद को एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और पावरफुल पर्सन की तरह महसूस करने लगोगे। आप जो चाहोगे उसे हासिल कर लोगे। तो सुनो, अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें ऐसी 5 पावरफुल चीजें बताने वाला हूँ जिसे सिर्फ 7 दिन फॉलो करने से ही कमजोर से कमजोर, कम फोकस वाला इंसान भी खुद को और अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। बस अगले 7 से 8 मिनट अपने फोकस को बिल्कुल भी भटकने मत देना, क्योंकि ये अगले 7 से 8 मिनट तुम्हारी जिंदगी के अगले 70 साल संवारने वाले हैं। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि अगले 7 दिनों में तुम अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे, क्योंकि हमें पता है कैसा महसूस होता है जब हम लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कोई सही रास्ता नहीं दिखाता, और चाह कर भी हम कुछ कर नहीं पाते। रोज खुद से और अपनी आदतों से हारना, 100% फोकस, कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल ना होना, लोगों के बीच इंपॉर्टेंस नहीं मिलना, दूसरों की नजरों में क्या, खुद की नजरों में खुद के लिए रिस्पेक्ट ना होना, और इतना पावरफुल ना होना कि हम जो सोचे वो ना कर पाए। कोई बात नहीं, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। बस अब आपको इन 5 चीजों को अगले 7 दिनों तक फॉलो करना है, जिसमें से पहला स्टेप है स्टेप 1, फोन ऑफ। अगर आपने इस काम को कर लिया तो आने वाले बाकी 4 काम अपने आप आसान हो जाएंगे। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज जो आप पकड़ते हो वो है आपका फोन। रात को सोने से पहले सबसे आखिरी चीज जो आपके हाथों में होती है वो है आपका फोन। आपको शायद अभी अंदाजा नहीं है, पर यह फोन आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो जरा अपना एवरेज स्क्रीन टाइम चेक करो, यानी हर दिन आप लगभग कितना टाइम अपने फोन पर बिताते हो। अगर ये 2 से 3 घंटे ज्यादा है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो। आप अपना आधा दिन सिर्फ एक स्क्रीन को घूरते हुए बिता रहे हो, और यही मेन रीजन है कि आप 15 मिनट से ज्यादा किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते। और इसका लाइव एग्जांपल ये है कि ये वीडियो अभी शुरू हुई है, लेकिन आपका इसे अभी बंद करने का मन करने लगा होगा, या दूसरी वीडियो देखने का आप सोच रहे होगे। आपकी नींद की क्वालिटी खराब होती जा रही है, सर दर्द, गर्दन में दर्द, और हर टाइम लो एनर्जी और लेजी फील करना, इन सब चीजों की जड़ है आपका फोन। अगले 7 दिनों तक अपने फोन को यूज करना पूरी तरह से कम कर दो, और फिर देखो कैसे सारे काम होते हैं। आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और स्लीप क्वालिटी बेहतर होने लगेगी, और आपका मूड भी बेहतर होने लगेगा। स्टेप 2, वेक अप अर्ली। हमारे बॉडी की बायोलॉजी कुछ ऐसे डिजाइन की गई है जिसके लिए रात सोने और दिन जागने के लिए होता है, पर बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत बहुत लेट करते हैं। इससे सिर दर्द, बोल्ड फील होना और पढ़ाई में मन नहीं लगना, और ऐसी कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक इसका उल्टा, जल्दी उठने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और आप बहुत ज्यादा फ्रेश फील करते हो। जल्दी उठने के लिए कुछ टिप्स: रात में जल्दी सोएं, फिक्स टाइम पर सोएं। नींद आए या ना आए वो बाद की बात है। सोने से पहले आपको सुबह उठकर क्या क्या करना है उसकी एक टू डू लिस्ट बना ले। इससे आपको जल्दी उठने के लिए एक रीजन मिल जाएगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना रीजन के काम नहीं करता। स्टेप 3, मास्टर योर टाइम। जब भी आपको ये ख्याल आता है कि यार मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है, दरअसल आपका टाइम खराब नहीं चल रहा है, बल्कि आप अपने टाइम को खराब चला रहे होते हो। क्योंकि टाइम सबके लिए सेम ही रहता है, किसी के लिए अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि लोग अच्छे या बुरे होते हैं, टाइम नहीं। आप सही टाइम पर अपना काम खत्म नहीं कर पा रहे हो। प्रोक्रेस्टिनेशन की ऐसी लत लग गई है कि चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी वीडियोस देख लो, बुक्स पढ़ लो, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लगा लो, फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, जिसका बाद में बहुत पछतावा होता है। एक स्टूडेंट अपने टाइम को मैनेज न कर पाए तो वो फेल हो जाता है। एक जॉब करने वाला अगर अपने टाइम को मैनेज ना कर पाए तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। एक हस्बैंड अगर अपने बीवी बच्चों को टाइम ना दे तो घर में उसकी इज्जत नहीं होती। अगर अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दिया तो बीमारियां भी बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं। अगर आप कभी ध्यान से सोचो तो आपकी लाइफ क्या है? चॉइसेस हैं जो आप हर टाइम लेते रहते हो। लाइफ आपको कितने मौके देती है? हर दिन, हर घंटे, हर मिनट आपके पास चॉइस है कि आप उस टाइम को कैसे यूज कर रहे हो। आप उस टाइम पर क्या करते हो? क्या आप वो करते हो जो आपके लिए करना जरूरी है और सही है, या आप वो करते हो जो आप करना चाहते हो और जिससे आपको बस थोड़ी देर की खुशी मिलती है? दोनों में बहुत फर्क है। एक आपकी जिंदगी बनाता है, दूसरा बिगाड़ता है। इसलिए अगले 7 दिन अपने दिल की कम और अपने दिमाग की ज्यादा सुनो। हर चीज का एक टाइम फिक्स करो। किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम काम करना है, किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है। अपने 24 घंटे का एक रूटीन बनाओ। अपने टाइम का कंट्रोल अपने हाथों में लो।
दोस्तों सारा खेल इस टाइम का है। जिसने अपना टाइम कंट्रोल कर लिया उसकी लाइफ उसके कंट्रोल में आ जाएगी। स्टेप 4, डोंट थिंक जस्ट डू। अधिकतर लोग सोचते बहुत कुछ हैं लेकिन करते कुछ नहीं, और हमारी ये ओवर थिंकिंग हमें एक अच्छी लाइफ जीने से रोक रही होती है। अगर आप नॉर्मली किसी चीज़ के बारे में सोचो तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आप ज़्यादा सोचने लगो तो ये आपको परेशान करने लगेगी। वहीं अगर आप एक ही चीज़ के बारे में पूरा दिन सोचोगे तो आपके सर में दर्द होगा और आप थका हुआ फील करने लगोगे। जहां आप में कुछ भी करने की एनर्जी नहीं होगी, आपका मोटिवेशन लेवल गिर जाएगा, आप एंग्शियस और डिप्रेस्ड फील करने लगोगे। ओवर थिंकिंग चेंज के अपोजिट काम करती है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो इस आदत को खत्म करना ही पड़ेगा। इस चैलेंज के दौरान आप एक सिंपल ट्रिक अप्लाई करो। जब भी आप खुद को ओवर थिंकिंग करते हुए पाओ तो 5 सेकंड के लिए अपने दिमाग को वहीं रोककर अपने दिमाग में 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करो और खुद को कहो डोंट थिंक जस्ट डू। आप जितना ज्यादा अपने काम में बिजी रहोगे आपकी ओवर थिंकिंग अपने आप कम होती जाएगी। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। इसलिए अपने आप को बिजी रखो, खुद को कुछ सोचने का मौका ही मत दो, क्योंकि जितना सोचना था सोच लिया। सोचने से कुछ बदलने वाला तो है नहीं। तो अब बारी है एक्शन लेने की। स्टेप 5, बिकम थॉटलेस। एक लास्ट चीज जो आपको करनी है वो है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अगर आप बाकी सारे रूल्स के साथ इसे कंसिस्टेंटली सिर्फ 7 दिन के लिए फॉलो करोगे तो 7वें दिन आपको अपने आप फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। हमने अभी जाना कि कैसे ओवर थिंकिंग की बीमारी लग जाती है। अपने आप को बिजी रखकर हम ओवर थिंकिंग को अवॉइड कर लेंगे, लेकिन माइंडफुलनेस ओवर थिंकिंग की बीमारी की परमानेंट दवाई है, जिसे अगर आप मास्टर कर लो तो आप मेंटली इतने ज्यादा ताकतवर हो जाओगे कि आपके लिए फिर कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। हार्वर्ड में की गई एक MRI स्टडी में यह देखा गया कि जिन लोगों ने 8 वीक्स का माइंडफुलनेस कोर्स लिया था, जहां वो 8 वीक्स तक लगातार हर दिन मेडिटेशन करते थे, उन्हें यह पता चला कि उनके ब्रेन में ग्रे मैटर का एरिया बढ़ गया था, जो हमारे अंदर एम्पैथी और सेल्फ अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और साथ ही हमारे ब्रेन में जो एरिया स्ट्रेस और निगेटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसका साइज भी श्रिंक हो गया था। इतना ज्यादा पावरफुल होता है माइंडफुलनेस, तो इसे रोज प्रैक्टिस करना।